सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में राजनेता इन दिनों अपनी राजनीति करने के लिए इतिहास में गड़े मुर्दों को उखाड़ना भी नहीं छोड़ते। और इतिहास की बात हो, उसमें किसी को हर्ज नहीं है, क्योंकि इतिहास में, भारत के इतिहास में खास करके, ये हमेशा एक विवाद का विषय रहा है कि भारत का इतिहास जो लिखा गया, जो पढ़ाया गया, उसमें बहुत सारा असत्य, झूठ और एक एजेंडा चलाया गया। इसलिए इतिहास को लेकर चर्चा जरूर होती रहती है, लेकिन इतिहास में ऐसे लोगों को जो भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में शामिल रहे हों, भारत के क्रांतिकारियों को, अमर शहीद बलिदानियों को, क्या उनके नाम को लेकर भी हम आखिर कब तक राजनीति करते रहेंगे? क्या उनके नाम को लेकर भी आज के दौर में राजनीति करना ठीक है? और राजनीति, चलिए, आपको अगर सूट करता है तो राजनीति भी होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, क्या ऐसे लोगों का अपमान करना क्या आपको शोभा देता है? राहुल गांधी अक्सर यह काम करते हैं, क्योंकि वीर सावरकर इस देश के महान सपूत थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। वो भारत के अकेले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको 2 बरस की जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। काला पानी की सबसे कठोर सजा अगर किसी ने भुगती थी तो वो वीर सावरकर ने भुगती थी। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी बीते कई सालों से लगातार वीर सावरकर का अपमान करते रहे हैं। वो वीर सावरकर को लेकर हमेशा उल्टी सीधी टिप्पणियां करते रहे हैं और उसको लेकर हमेशा विवाद खड़ा होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश थी, चुप थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि खबर यह आई थी कि दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन करने के बाद दोनों पार्टियों में, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच यह सहमति बनी थी कि कांग्रेस जो है वो वीर सावरकर पर कोई प्रहार नहीं करेगी, वीर सावरकर का अपमान नहीं करेगी, क्योंकि यह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति पर उल्टा पड़ सकता है। इसलिए दोनों के बीच समझौता हुआ था और आपने देखा होगा, यह समझौता होने के बाद बीते कई सालों, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं बीते 1.5-2 सालों से राहुल गांधी इस पूरे मसले पर खामोश है। राहुल गांधी इस मसले पर नहीं बोलते हैं। अब वो वीर सावरकर का नाम तक नहीं लेते। लेकिन अब कर्नाटक कांग्रेस के एक मंत्री, वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से वीर सावरकर का नाम लेकर वीर सावरकर का अपमान किया है। क्या यह कांग्रेस की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, अब वीर सावरकर पर जो प्रहार हैं वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं से करवाए जाएंगे? क्योंकि यह बयान दरअसल सोमवार का है और वायरल आज बयान हुआ है। और इस बयान के वायरल होने के बाद न सिर्फ कांग्रेस खामोश है, बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी इस पूरे मसले पर खामोश है। दरअसल कांग्रेस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडूराव, उन्होंने एक बुक लॉन्च के कार्यक्रम में यह कहा कि जो वीर सावरकर थे, उन्होंने वीर तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं वीर सावरकर जरूर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि यह उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि देश के लोगों ने दी थी। भारत की आम जनता ने उन्हें वीर सावरकर की उपाधि दी थी। तो दिनेश गुंडूराव ने कहा, ये जो सावरकर हैं ये ब्राह्मण थे लेकिन मांसाहारी थे। यहीं पर दिनेश गुंडूराव रुक जाते तो एक अलग बात थी। किसी के खान पान को लेकर के मुझे लगता है कि इस देश में बहुत डिबेट हो चुकी है और इसमें कितनी डिबेट होनी चाहिए, कितनी नहीं डिबेट होनी चाहिए, यह भी एक विवाद का विषय रहा है। लेकिन दिनेश गुंडूराव इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन्ना जो हैं वो कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन वीर सावरकर यानी सावरकर जो है वो कट्टरपंथी थे।
अब सावरकर को लेकर यह कहना कि सावरकर कट्टरपंथी थे और उसकी तुलना में जिन्ना को क्लीन चिट देना कि जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे, वो जिन्ना जिनके कारण भारत का बंटवारा हो गया, वो जिन्ना जिनके कारण 20 से 40 लाख लोग जो हैं विभाजन की विभीषिका चढ़ गए, जिनको कत्लेआम करके मार दिया गया, वो जिन्ना जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, उस जिन्ना को कट्टरपंथी ना कहना और वीर सावरकर को कट्टरपंथी बताना, क्या यह कांग्रेस की नई सोच है? और अगर यह नई सोच है तो इस पर चर्चा, डिबेट होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस आज की तारीख में किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या यह खतरनाक नहीं है? एक तरफ जिन्ना का महिमा मंडन करना, दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का अपमान करना, आखिर ये कौन सी राजनीति है और कांग्रेस का इससे कौन सा जो हित है वो सध रहा है? दो टूक में इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले दिनेश गुंडू राव का बयान आपको सुनवाता हूं और साथ साथ इसके बाद जो बयानबाजी हुई, जो बीजेपी की ओर से हमला हुआ, उसको भी सुनिए। लेकिन इसमें कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का भी एक बयान है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि दिनेश गुंडू राव ने अकेले कहा। तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेताओं ने वीर सावरकर पर एक बार फिर से अपमानजनक जो बयान है उनकी बौछार लगा दी है। तो गुंडू राव को भी सुनिएगा और साथ साथ तारिक अनवर को भी सुनिएगा। उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए जरा। सावरकर ब्राह्मण थे पर मांसाहारी थे। सावरकर गो हत्या के खिलाफ नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर कट्टरपंथी थे। ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास होगा। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पे तो माफी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं। सावरकर जो ब्रिटिश सरकार से जिन्होंने खुलेआम माफ़ी मांगा और एक तरह से उनकी मातहती कबूल कर ली थी और उनको ये यकीन दिलाने का कोशिश किया ब्रिटिशर्स को कि हम आपके लॉयल रहेंगे, उस आदमी के बारे में
अगर कोई उनको फ्रीडम फाइटर कहता है या उनको देशभक्त कहता है तो मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये ऐसे अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब ऐसे अज्ञानी अगर इस तरह के ज्ञान देते रहेंगे तो इनको समाज जो है वो सीरियस तो लेगा नहीं। और जिस राज्य में ये हैं और जिस राज्य के लोगों ने जनादेश दे करके इनको जिम्मेदारी दी है उसमें इस तरह के अज्ञानता भरे ज्ञान देंगे तो उनके लिए तो सबसे अच्छा कोई अच्छा मानसिक संतुलन केंद्र है जहाँ पर जाकर ठीक हो और ज्ञान लें और देश के बारे में और देश से जुड़े हुए महापुरुषों के बारे में ज्ञान लें, न कि जो है वो उन देश के बंटवारा करने वाले लोगों का महिमा मंडन करें। तो सुना आपने दिनेश गुंडू ने जो कहा। तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 कदम आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये स्वीकार नहीं है कि उनको फ्रीडम फाइटर या देशभक्त कहा जाए। तो वीर सावरकर की देशभक्ति पर भी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की शिवसेना खामोश है। क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने बहुत चेक किया कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बयान आया है। एक बयान जो है शाम को देर शाम आया और वो बयान आदित्य ठाकरे का है, उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं उनका है। और आदित्य ठाकरे ने कहा है कि पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए, हमें पुरानी बातों में नहीं जाना चाहिए, हमें अब देखना चाहिए अब क्या हो रहा है, पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। तो कितनी आसानी से उद्धव ठाकरे ने, माफ कीजिएगा आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस के पापों पर पर्दा डालने का काम किया। और मैं ये शब्द जो कांग्रेस के पाप कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। अगर आपको वीर सावरकर देशभक्त नहीं लगते तो आपसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। चलिए आज इसी पे 2 टूक शुरू करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। मेरे साथ राहुल लाल स्टूडियो में जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत में, क्योंकि आज मेरे साथ 5 लोग हैं, समय का मैं चाहता हूं अच्छे से सदुपयोग हो, मैं शुरू में एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद 1.5 मिनट में सभी पैनलिस्ट को दूंगा। तो उस 1.5 मिनट में आप अपनी बात पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। कोई काउंटर क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। आप उस 1.5 मिनट में 30-35 सेकंड मेरे सवाल का जवाब देकर और उसके बाद आप अपनी ओर से जो कुछ कहना चाहें वो आपको स्वतंत्रता, उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन कर दूंगा। शुरुआत में सबसे पहले राहुल लाल जी आपसे ही कर रहा हूं, कांग्रेस समर्थक आप हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस का ये जो बयान है, पहले दिनेश गुंडू राव और अब तारिक अनवर कह रहे हैं कि वीर सावरकर को देशभक्त नहीं माना जा सकता, क्या ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है? क्या वीर सावरकर देशभक्त नहीं है? देशभक्ति का ठेका क्या कांग्रेस के नेताओं ने ले रखा है? राहुल लाल जी। देखिए, हमें लग रहा है कि अर्धसत्य की स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। तमाम विश्लेषण अभी हुए, आपने पैकेज में भी दिखाया भूमिका में रखते हुए, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी के स्टेटमेंट जो सावरकर को लेकर हैं, राहुल गांधी के बयानों को दिखाया लेकिन उनके बयान को नहीं बताया। उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया था, इनको देशभक्त भी कहा था। इंदिरा गांधी के अपने ये सारे बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य और कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। मूलतः सावरकर जी के जीवन को हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं। एक जो 1910-12 तक जब वो जेल गए थे उसके पहले तक की स्थितियां, और एक बाद में जब 1913 से कह लीजिए या उसके बाद की स्थितियां। वो 2 हिस्सों में उनका जीवन बंटता है। एक हिस्सा जिसमें वो देशभक्ति के तमाम प्रतिमान मिलते हैं, वो राष्ट्र आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन में कूदते हैं वो। और जो दूसरा हिस्सा होता है, जो हिस्सा उनके कई सारे जो लेटर्स थे, जो माफीनामे के रूप में कहा जाता है, कोई कहते हैं दया याचिका है, तो वो 2 मुद्दे हैं। इसलिए उनके जीवन को लेकर लोगों के 2 विचार हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जिन वरिष्ठ नेताओं के आपने नाम लिए वो विचार भी हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस में इंदिरा गांधी के भी विचार हैं। इस रूप में हमें इस पूरे मामले को देखने की बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन जो ताजा मामला है, संक्षेप में केवल एक लाइन में कह दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को चूंकि माता घोषित कर दिया है, उस संदर्भ में ये थोड़ी सी टिप्पणी आई है कि गाय माता को लेकर इनके क्या विचार थे। चूंकि जो आज अचानक से जो खंडन आया है वो खंडन तो कोई उचित खंडन नहीं आया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। खुद वीर सावरकर जी की जो अपनी किताब है निबंधमाला, उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी जिसके लेखक 1930 के समय में बड़ा लंबा चौड़ा विमर्श चल रहा था, गाय को माता माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। मैं गाय वाले विषय पर आऊंगा। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा 2 हिस्सों में वीर सावरकर की जिंदगी है,
ठीक है ना, 2 हिस्सों में। तो क्या आज की कांग्रेस को, वे आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया ना, इंदिरा गांधी ने तो भारत का विलक्षण सपूत कहा था। तो जिन व्यक्ति को, जिन स्वतंत्रता सेनानी को इंदिरा गांधी विलक्षण सपूत कह रही हैं, वो इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता थी ना। आज कांग्रेस के नेता तारिक अनवर जैसे लोग कह रहे हैं उनको देशभक्त कहना गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक विलक्षण सपूत और एक देशभक्त भी नहीं मानोगे, तो ये जो अंतर है, क्या वीर सावरकर, क्या इतना अंतर है कि वो देशभक्त भी नहीं रहे उसके बाद, और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस, या तो सवाल है कि उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में हो सकती है। क्या कांग्रेस आज इतनी 2 हिस्सों में बट गई है कि आज वीर सावरकर जैसे व्यक्ति को आप स्वतंत्र देशभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है? कांग्रेस का यह पतन है, वीर सावरकर का पतन नहीं है। नहीं, देखिए कई घटनाएं घटी हैं वहां। कई घटनाएं क्या? नहीं, कई घटनाएं, एक मिनट, कई घटनाएं। मैं सीधा सा पूछ रहा हूं, क्या वीर सावरकर देशभक्त नहीं थे? क्या उनको देशभक्त कहना गलत है जो तारिक अनवर ने कहा? वीर सावरकर देशभक्त भी थे, वो तथ्य जो इंदिरा गांधी का वो भी सही है। तो तारिक अनवर के संदर्भ में नहीं देखे, लेकिन एक व्यक्ति सुनिए ना, एक व्यक्ति के बाद एक मिनट रुकिए, मैं राहुल गांधी पे अभी डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी के मैंने बयान सुनवाने शुरू किए तो फिर किशोर तिवारी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं राहुल गांधी के बयानों पे नहीं, बड़ी मुश्किल से किशोर तिवारी जी ने राहुल गांधी के मुंह पे ताला लगवाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं उस विषय में अभी जाऊं। लेकिन अभी जो ताले खुले हैं उनकी तो बात कर लेना। मैं फिर तो आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो देशभक्त नहीं थे? और अगर देशभक्त उनको कहना गलत है जो तारिक अनवर ने कहा, तो सवाल यह है कि तारिक अनवर देशभक्त हैं या वीर सावरकर देशभक्त हैं? मैं देखिए आपका देखिए कई विरोधाभास है। सुनिए ना, नहीं एक मिनट, राहुल लाल मुझे अभी और मेहमानों के पास जाना है। सुनिए ना, मैं आप ही के ऊपर समय वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे और भी लोगों के पास जाना है। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, ये इतना तो फर्क नहीं हो सकता ना कि कल तक विलक्षण सपूत इंदिरा गांधी और आज वो देशभक्त भी नहीं रहे। ये जो इतना जो बदलाव है एक और उनकी जिंदगी इतनी तो नहीं हो सकती वीर सावरकर की जिंदगी कि आज उनको देशभक्त भी ना उनको कहा जाए। तो इसका मतलब अगर कांग्रेस आज मान रही है कि देशभक्त भी नहीं है, तो फिर ये किसका पतन है? कांग्रेस का पतन कहीं से नहीं है, सत्य होता है, सत्य है ये, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। रुकिए एक मिनट, राहुल लाल हो गया, तो राहुल लाल जो कांग्रेस समर्थक, एक मिनट, हो गया राहुल लाल जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा सत्य रहेगा, और सत्य क्या है जो तारिक अनवर ने कहा कि वीर सावरकर को देशभक्त कहना। जो इंदिरा गांधी ने कहा, वो इंदिरा गांधी भूल जाइए ना, इंदिरा गांधी तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। सुनिए, मेरे साथ डबल ढोलकी वाला खेल मत कीजिए। मैं सीधी से सपाट, इस प्रोग्राम का नाम 2 टूक है, डबल ढोलकी मत बनिए मेरे साथ। इंदिरा गांधी के भी साथ खड़े रहेंगे और तारिक अनवर के भी साथ, 2 डबल ढोलकी मत बनिए मेरे साथ, सीधी सपाट बात करिए। 2 टूक है प्रोग्राम का नाम। रुकिए, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। किशोर तिवारी जी, आपसे मैं सवाल क्या पूछूं? सब बातें तो आपके सामने हैं। वीर सावरकर देशभक्त नहीं थे, ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के समर्थक कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आज कह रहे हैं। इसके बाद कोई सवाल मुझे बनता नहीं। आपकी टिप्पणी, 1.5 मिनट आपके। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, दिनेश गुंडूराव या तारिक अनवर रहो, इनके बयानों की भर्त्सना करता हूं और मूर्खतापूर्ण बयान है यह भी कहता हूं। हमारा कांग्रेस से जो समझौता है यह बीजेपी से नाराजगी से हुआ है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से हुआ है। इसका मतलब हमने हमारी विचारधारा को त्यागा नहीं है। और जब स्वतंत्र वीर सावरकर, यह हमारे लिए पूजनीय है, वह भारत का गौरव है, उन्हें भारत रत्न मिले, इसके लिए हम कटिबद्ध है। और मुझे बहुत ही पीड़ा होती है जब ऐसी बातें आती है। वो दिनेश गुंडूराव तो ये भी बोल रहे थे कि वो बेलगांव के अंदर जो उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक प्रतिभा लगी है, वो भी मैं हटा दूंगा। हाँ, उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया? अब मुझे लगता है कि हमें कांग्रेस के साथ ऐसा अपमानित होके रहना कठिन हो जाएगा। अभी बीजेपी में भी आरएसएस हेड ने बहुत ही सख्त रवैया अपना के वहां पर प्रेसिडेंट वगैरह बदल रहे हैं, तो परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन मैं अभी आपको कह रहा हूं, हम यह मुद्दा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास ले जाएंगे
और दिनेश गुंडूराव जी। और तारिक अनवर, इनके बयानों पर कांग्रेस हाईकमांड हमारे को कन्विंस करने वाली और महाराष्ट्र के जनता के सम्मान और अस्मिता को अपना रिस्टोर करने वाली बात अगर नहीं करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि मैंने उद्धव जी से इस पे बात की है और हम कितना समय इनके साथ रहेंगे ये भी चिंता का ही विषय हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव है महाराष्ट्र में, जब चुनाव है जी। उस वक्त अशोक हमारी दुखती नस है ये। उनको मालूम है स्वतंत्र वीर सावरकर पे हम कोई भी नागवार चीज हम सहन नहीं करते। सर मैं माफी चाह रहा हूं, आपका समय खत्म हो चुका है। मैं आपको रोक नहीं रहा था, मैं आपको इसलिए नहीं रोक रहा था क्योंकि आप बहुत गंभीर बात और बड़ी बात कह रहे थे। लेकिन सर आपने अब तक जो कहा, एक एडिटर के तौर पे मुझे लगता है कि आपने जो कुछ कहा उसको मेरे मन में आ रहा है कि क्या मैं उसको ब्रेकिंग न्यूज चला दूं क्या, क्योंकि आपने कहा है कि आप इस पे सफाई मांगेंगे और इस तरह से अपमान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और आपने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत व्यथित हैं और आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप संबंध तोड़ लेंगे कांग्रेस के साथ। और अगर महाराष्ट्र में चुनाव है, बहुत बड़ी खबर होगी। मैं सोच रहा हूं कि इसको चलाऊं या ना चलाऊं। चलाने की बात है, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात को कितनी जो है गंभीरता से लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं किशोर जी, नहीं सुनिए ना, मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए ना किशोर जी, मैं क्यों कह रहा हूं। मेरे ही कार्यक्रम में दो टूक में आपने एक बार नहीं, कम से कम मैं जितना मुझे याद आता है 2 बार आपने कहा था कि इस बार हम आखिरी मौका दे रहे हैं, इस बार हम आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर फिर कभी वीर सावरकर के नाम का इसे अपमान किया तो हम उसी दिन समझौता तोड़ लेंगे। मेरी उद्धव ठाकरे जी से बात हो चुकी है, मुझे कम से कम ऐसे दो वाक्य अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद अब ये तो फिर दोबारा से हो गया। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जो कह रहे हैं गंभीरता से कह रहे हैं, उसको गंभीरता से मैं लूं या फिर जिस तरह से पहले आप हवाई फायर करते थे वैसी एक और हवाई फायर कर दिया कि चलो इस बार 2 टूक से निकल जाएं, फिर अगली बार देखा जाएगा। अरे नहीं, मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर सावरकर की एक प्रतिभा है और कांग्रेस के अंदर भी पहले बहुत सारी लोग क्रिटिसाइज करते थे। और इंदिरा गांधी जी ने भी जब उनकी जीवनी को बहुत नजदीक से देखा, उन्हें जो महात्मा गांधी जी ने अपने सर मेरे पास ना, सर मैं आपको रोक रहा हूं सर। मैंने आपसे पहले कहा था शुरू में मैं सबको एक बार मौका देके फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा और मुझे अभी ब्रेक भी लेना है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाकी मेरे साथ मेहमान वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो मेरे मन में आया उसका आपके पास संतोषजनक उत्तर हो तो जरूर दीजिए कि मैं आपकी बात को कितनी गंभीरता से लूं, क्योंकि आप पहले भी एक बार कह चुके हैं। नहीं, अभी ये चुनाव का मौसम है और मैं चुनाव है कर कोई सनसनीखेज खबर नहीं दूंगा, लेकिन अगर अलाइस के श्रद्धा स्थान को ऐसा अपमानित किया जाएगा तो समय ही बताएगा कि इसको हम कितने गंभीरता से ले रहे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि वी विल गो टू दी कांग्रेस हाई कमांड एंड विल हैव ए रिप्लाई फ्रॉम देम। ठीक है सर, लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ पे मुझे फिर भी आपत्ति है, लेकिन मैं अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि मुझे 10 बजे से पहले एक ब्रेक लेना है, फिर मैं अवधेश जी, तारिक जी और गोपाल जी के पास आऊंगा। लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ी सी आपत्ति है कि आप इसको चुनावों से जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वीर सावरकर का सम्मान जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव का मुद्दा होना चाहिए कि अभी चुनाव है, अभी ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। चुनाव जब चले जाएँ तब कोई कहे, तो मुझे लगता है चुनाव हो ना हो वीर सावरकर का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद अगले मेहमानों के पास आता हूँ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले,
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की ईएमआई जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पर फिर प्रहार और जिन्ना से दिखाया प्यार। कांग्रेस की एक कैसी नई राजनीति है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दिनेश गुंडूराव कांग्रेस के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने वीर सावरकर पर एक विवादित बयान दिया और उसके बाद तारिक अनवर कह रहे हैं कि वीर सावरकर को देशभक्त मानना भी गलत होगा। इस तरह के बयानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, राहुल लाल कांग्रेस समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी, अभी आपने किशोर तिवारी जी को भी सुना और आपने तमाम बयान भी सुने। क्या लगता है आपको, ये सेंसिटिव इशू है और ये सेंसिटिव समय भी है, वीर सावरकर कोई स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, बिल्कुल स्ट्रैटेजी है। और वर्तमान कांग्रेस इस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है। इंदिरा गांधी अगर इमरजेंसी नहीं लगाती और बाकी नहीं लगाती तो उन्होंने तो आरएसएस, जनसंघ और सावरकर जी के विचारधारा को अपनाया और नेहरू जी के विचार को पलट दिया। नेहरू जी कभी भी न्यूक्लियर विस्फोट के पक्ष में नहीं थे, वो तो चाहते ही नहीं थे। ये तो विचार जनसंघ का था, ये विचार आरएसएस का था, ये सावरकर जी का था, तो उन्होंने तो उसको अपनाया कि हमको जो है न्यूक्लियर विस्फोट करना है, न्यूक्लियर विस्फोट किया। बांग्लादेश को लेके जो सावरकर जी ने उस समय, बाकी लोगों ने पूर्वी बंगाल को लिखा है, उस सोच के तहत इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश में सेना भेजा। केवल वो नहीं थी कि किस ढंग से बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इंदिरा जी वाली कांग्रेस तो यह है नहीं ना, ये तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसमें यही आवाज है। राहुल गांधी को चूंकि शरद पवार जी ने कहा था, जब लगातार बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में उनका सम्मान है, आप उनका नाम इस ढंग से न लीजिए, तो राहुल जी ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो बोलती रहती है। 2019 के चुनाव के समय तो उसने एक बुकलेट जारी किया और इनको होमोसेक्सुअल तक कहा सावरकर जी को। तो वो तो अधिकृत कांग्रेस का इस समय का मत जो है वही गुंडूराव बता रहे हैं। अच्छा, झूठ भी बोल रहे हैं। मतलब सावरकर जी ने कहा गाय के मांस खाने के बारे में लिखा है? किसी किताब में बता दीजिए उन्होंने लिखा हो कि यह गाय का मांस खाना चाहिए और गाय का मांस जो है खाना, मतलब ये किस संदर्भ में कौन सी बात उन्होंने लिखी, कहां लिखी, उसको कहीं से भी सावरकर को बिना पढ़े हुए ये सारी बातें हो रही है। दूसरी बात जो है उनके देशभक्त को लेकर जो उठाई जाती है, 13 साल संजीव, 13 साल तो वो अंडमान निकोबार जेल में रहे, लोग मर जाते थे वहां, मलेरिया और कालाजार से मर जाते थे। नहीं, ये 11 में गए थे, 24 में निकले हैं। जल्दी। तो उसमें वो उन्होंने इतनी रचनाएं की और वहां तो जो मुसलमान थे, जो धन परिवर्तित ईसाई हो गए थे, उन सबका शुद्धिकरण करके वापस लाया था। क्या क्या बड़े बड़े काम किए। और सावरकर देशभक्त नहीं है तो कौन देशभक्त है? चलिए, ओके, मैं सीधा आ रहा हूं तारिक जी आपके पास। ये पूरा जो विवाद है उस पर समाजवादी पार्टी की क्या आधिकारिक लाइन है? क्योंकि कुछ प्रवक्ताओं को मैंने उनके बयान सुने, वो ये कह रहे थे कि उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा, जो भी बयान दिया गया वो सही है, और उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कुछ और भी बयान अपनी ओर से जोड़े। आपको क्या लगता है पार्टी की आधिकारिक लाइन इस पूरे विवाद पर, इस मसले पर? जी, इंडिया गठबंधन एक साथ है, महाराष्ट्र चुनाव होने वाला है, शायद बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे
शिवसेना और इंडिया गठबंधन की और पार्टियों के बीच कुछ फूट डाल दी जाए, मगर ऐसा होगा नहीं। तिवारी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी पार्टी भी बहुत समझती है, पहली बात। अच्छा, इतिहास जो है वो हमेशा चिल्ला चिल्ला के सच बोलता है। 1857 स्वतंत्रता का समर अगर न लिखा गया होता तो लोग 1857 की क्रांति के बारे में असलियत न जान पाते। ये भी सच्चाई है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। कोई भी आदमी पैनल में जो इतिहास को थोड़ा सा भी समझे, मैं बहुत छोटा हूं मगर इतना समझता हूं, अगर उसको स्वतंत्रता के समर में न दिखाया और उसमें सबके बारे में बताया गया, ऐसा नहीं है कि उसमें मुसलमानों के बारे में नहीं बताया और इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, सबके बारे में बताया गया था कि कैसे वो क्रांति लाई गई। और इंग्लैंड में एक बड़ी रिसर्च की थी जिसके तहत उनके खिलाफ कई मामले भी हुए, उसके बाद ये चीजें लिखी गई। तो इसको क्या झुटला सकता है? या मैं अभी कहूं कि ऐसा नहीं है तो आप नहीं मानेंगे, और इतिहास अपने आप में सच होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर क्या चाहते हैं कि जो बैसाखी पे है बीजेपी महाराष्ट्र में, वो 2-4 कदम चल ले, तो जो समझदार लोग हैं इंडिया अलायंस के वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंटैक्ट हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे, और इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि इसको और उठाने की जरूरत है। एक बात और थोड़ा सा समझ, गाय को फडणवीस साहब ने कहा कि हम राज्य माता घोषित करेंगे। 28 सितंबर को जो शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तेश्वर साहब, वो नागालैंड में ये करना चाहते थे, गौ महासभा, इजाजत नहीं दी गई। इनकी गाय जो है या हमारी गाय है, हमारे लिए गाय सम्मानित है, मैं सम्मान करता हूं, माता है, तो क्या यहां माता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में, और जब हम नागालैंड पहुंचते हैं तो वहां पर काटने वाला पशु है? क्यों गौ महासभा की इजाजत नहीं दी गई? क्यों कहा? और बीजेपी के जो वहां के स्टेट प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन योथोमी, इन्होंने भी कहा कि ये गौ महासभा नहीं होनी चाहिए। अब शंकराचार्य जी वहां चाहते गौ महासभा करते तो गौ गाय की इज्जत करना ठीक है। तारिक जी समय हो गया, मैं गोपाल जी के पास जाऊं, फिर एक लाइन यूसीसी भारत को एक करना, वन नेशन भारत को एक करना। फिर जब गाय की बात आएगी तो नागालैंड अलग है, भारत का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अलग नीति, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को याद किया, बड़ा अच्छा किया। मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा उसका पालन हम सबको करना चाहिए, और गाय का जो कार्यक्रम करना चाहते थे वो करना चाहिए, बीजेपी को मानना चाहिए। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अभी ये भी कहा था कि 56-57 मुस्लिम देश हैं, जो मुस्लिम हैं भारत में क्यों रह रहे हैं, उनको जो है मुस्लिम देशों में चले जाना चाहिए। मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सारी बातें अगर हम मानना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है सबका। आप लोग इसमें पहल कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, हम भी बीजेपी पे दबाव डालेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सभी बातों का अक्षरशः पालन किया जाए। उसके लिए सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा, मुझे लगता है अवधेश जी भी मेरे साथ होंगे, बाकी सब लोग भी साथ होंगे। एक मिनट रुकिए। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा उनका जो संवैधानिक पक्ष जो संविधान सम्मत होगा, संविधान आप मत मुझे सिखाइए, ठीक है? लाल किताब पढ़ने से किसी को संविधान नहीं आ जाता। जो अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा वो संविधान के तहत जो नहीं कह रहे थे, जो उन्होंने कहा वो मैंने बता दिया। मैं तो कह रहा हूं उनकी बातें 100% मान लीजिए सब, क्या दिक्कत है? चलिए गोपाल कृष्ण जी। गोपाल जी, ये पूरा विवाद जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, भाई आप लोग जो हैं इसको लेकर के इस मुद्दे को उठा करके आप लोग वहां पर जो है लड़खड़ा रहे हैं महाराष्ट्र में, और आप लोग चाह रहे हैं कि इस बहाने वैतरणी पार हो जाए, जबकि ये गठबंधन तो एक है भाई। देखिए अशोक जी, सभी के हमने ये चर्चा सुनी, यहाँ पे किशोर जी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपने उनको भी वो किस तरह एक्सपोज होते हैं वो भी साफ नजर आता है। तो अल्टीमेटली यह, और उन्होंने ये कहा, राहुल गांधी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं गुंडू राव जी को और तारिक अनवर को के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जो जिसने पूरा इसको लीड किया है, पूरा उसको उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो गठबंधन का जो ये ठग बंधन जिसको हम कहते हैं वो क्या है, उसका पर्पस क्या है? एक ही बात है कि आप स्वार्थ की राजनीति करो, विभाजन। आज वीर सावरकर को देश इतना सम्मानित दृष्टि से देखता है, जैसे आपने बताया इंदिरा गांधी ने भी उनके लिए पॉजिटिवली कहा है, पूरे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माहौल है। तो राहुल गांधी या गुंडू राव कौन से इतिहास के तत्ववेत्ता हैं जिनके
जिनको इतिहास के बारे में अथॉरिटी मान लिया जाए, तो अल्टीमेटली सच नहीं है जो उन्होंने सावरकर जी के बारे में कहा। ये अब दूसरी बात है कि क्यों कहा। अब यहीं पे सारा राजनीतिक खेल है जो ये इंडी अलायंस ठगबंधन करना चाहता है। यह वोट बैंक की राजनीति, एक तरफ वह शिवसेना एक सेक्शन को बात करना चाहती है, कांग्रेस दूसरे सेक्शन को बात करना चाहता है। तारिक अनवर समाजवादी पार्टी, जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा तो यह जो कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये कॉन्ट्रडिक्टिव पॉलिटिक्स है, तो यह अगर ये इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है तो फिर साथ क्यों है, और अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो केवल अल्टीमेटली एक ही बात पे आके आ जाता है कि यह स्वार्थ की, विभाजन की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये करते हैं और बार बार कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो इस वक्त कोई शौक आ गया है, उनका, मुझे तो लगता है कि उनका जो घूम गया पूरा सोच शक्ति या दिमाग, कि वह चाहे विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बोलेंगे। नहीं, लेकिन गोपाल जी, राहुल गांधी ने तो बयान नहीं दिया ना। राहुल गांधी, एक बात जो आप कह रहे हैं, आपके कहने का भाव ये है कि मतलब ये जो इंडी गठबंधन है, ये अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरह से खुश रखने के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए अलग अलग जबान में बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं बोला, पर राहुल गांधी के सिपा सालार बोल रहे हैं, ये बात है। नहीं, तो राहुल गांधी भी पहले बोल चुके हैं। हाँ, पहले बोल चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी या तो वो डिनाउंस करें, ये जो आ रहा हूं किशोर जी, लड्डू को हाथ में भी रखेंगे और खाएंगे भी, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। अल्टीमेटली राहुल गांधी खुद भी क्या विचार, या तो वो स्पष्ट कर दे कि मैं इन लोगों से डिस्टेंस रखता हूं, तो बढ़िया बात है, लेकिन वह दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी चलती, इसी तरह कांग्रेस चल रही है, इसी तरह किशोर जैसा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी चल रही है। तो इसका पर्पस एक ही है, देश को विघटनकारी ताकतों को मजबूती दो। ठीक है, एक किसी विशेष वर्ग की चापलूसी करो और उनके वोट को साधो। ओके, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। उसके बाद किशोर जी आपके पास आऊंगा और ये डिबेट अब ओपन रहेगी, लेकिन समय कम है, फिर भी मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में सब अपनी बात रखें। विषय संवेदनशील है, विषय से इतर हम जाने से बचें। इस ब्रेक के बाद जल्द आ रहा हूं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और वीर सावरकर को लेकर जो ताज़ा विवाद उठा है, कांग्रेस के नेताओं ने जो वीर सावरकर को लेकर ताज़ा बयान दिया, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आ रहा हूं मैं किशोर जी, मैं देख रहा था 30 मई 2010 को उद्धव ठाकरे जी का बयान है, 30 मई 2010 का। उन्होंने कहा सिर्फ असली मर्द जो होगा ना, वही वीर सावरकर की पूजा कर सकता है, कायर नहीं कर सकता वीर सावरकर की पूजा, असली मर्द ही कर सकता है। तो फिर इस बयान पर आप लोग अब भी कायम है क्या कि असली मर्दी वीर सावरकर की पूजा कर सकता है? देखिए, हमने बीजेपी से नाता तोड़ा और कांग्रेस से पॉलिटिकल समझौता करके सरकार बनाई। एक साझा सरकार थी और उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था। अब तुमने मुझे बोला, यह विवाद बीजेपी बार बार निकालता है कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया, हम वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के गोदी में बैठ गए। इस समय तो बीजेपी नहीं है, गुंडूराव पर बोलिए ना सर। मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी का छोड़ दीजिए किशोर जी। किशोर जी हम भी बोल रहे हैं किशोर जी, मेरा आग्रह यह है कि बीजेपी को अभी अलग रख दीजिए। बीजेपी के तो जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने एग्रेसिव पोस्टर भी नहीं दिखाया,
बड़ी शांतिपूर्ण बातचीत की है। आप ये अगर बताइए, कैसे दिखाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे गोपाल जी। अगर ऐसी पोस्टर दिखाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे 2021, 2022, 2023 में लगातार इवन नाना पटोले ने जब सावरकर की आलोचना की है, वो डेट वाइज में बता सकता हूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है सावरकर पर। उद्धव ठाकरे जी कभी भी उसके खिलाफ उठ के खड़े हुए हो तो बताइए, आप उठ के क्यों नहीं खड़े होते हैं जी? अरे ये फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा और उठ के अगर खड़ा हो जाऊंगा तो फ्रेम के बाहर हो जाऊंगा। तो अवधेश जी मैं बताता हूं आपको। आप ऐसे मजाक करते रहिए किशोर जी, और कांग्रेस आपकी नीचे से धरती खींच खिसका देगा। अरे नहीं गोपाल अग्रवाल जी, आपका महाराष्ट्र में बिल्कुल जमने वाला नहीं है, क्योंकि लोग आगा गए हैं। मैं एक बात बताता हूं, जी ही आपको उखाड़ देंगे। 2 दर्जन सीटें आएंगी आपको गोपाल जी। चलिए, चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव में कौन जीते कौन हारे, ये आप लोग ना, मुझे दुख हो रहा है। सब लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव का विषय नहीं है मेरा, चुनाव का विषय नहीं है मेरे लिए। वीर सावरकर, एक मिनट, इस देश के लिए नहीं, इस देश के लिए वीर सावरकर चुनाव से बड़ा इशू होना चाहिए। और आप लोगों को चुनाव के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। जिसको देखो वो चुनाव में उखाड़ देंगे, चुनाव में उखाड़ देंगे। कोई कह रहा है चुनाव में हम एकजुट रहेंगे। शर्म आती है मुझे आप लोगों के बयानों पर। चुनाव से इतर भी देखा करिए, स्वतंत्रता सेनानियों को चुनाव से इतर देखना शुरू कीजिए। एक मिनट देखो, कांग्रेस ने बचना चाहिए गुंडू राव या तारिक अनवर। अगर आज स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ नहीं बोलती तो क्या बिगड़ता, मुझे ये तो मालूम समझ में नहीं आ रहा। और स्वतंत्र वीर सावरकर, इनका योगदान अगर ये छुट्टे मुट्टे नेताओं के वजह से कुछ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र वीर सावरकर ये हमें पूजनीय थे, और स्वतंत्र वीर सावरकर का कोई भी अपमान हम सहेंगे नहीं। कब तक? और मैं बता रहा हूं कब तक नहीं सहेंगे? मतलब अभी इसको डेडलाइन है कि हम अगले 1 साल तक सब अपमान बर्दाश्त करेंगे दोस्त? क्योंकि पिछले कई सालों से तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइमलाइन भी दे दीजिए। कब तक नहीं सहेंगे? कब सहना बंद कर देंगे? देश के संविधान पर और ये जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पे जो खतरा मोदी शाह का है, ये थोड़ा हट जाए। अच्छा। ये बादल थोड़े हट जाए तो हम हमारा रुद्र रूप बताएंगे ना। कांग्रेस से भी पूरा हिसाब हमारा लेना बाकी है। और अशोक जी, तुमको मैं बताऊंगा ना कि कैसा लिया हिसाब हम सारा लिख के रख रहे हैं। हाँ, और हम अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कुछ कहा है गुंडू राव या तारिक अनवर, इसके ऊपर अगर कांग्रेस हाईकमांड अपनी सफाई नहीं रखती है तो भी हम सोचेंगे। अरे तारिक खान आपने कहा एकजुट है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इस पे सफाई चाहिए और इस लाइन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कांग्रेस के फिलहाल जो नेता ले रहे हैं। तारिक खान, देखिए, ये उनका अधिकार है, संविधान बचान, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है और अपने आइकॉन है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर शिवसेना के हैं तो उसको, अगर अलायंस में है साथ में, तो इज्जत करके ही साथ चलना चाहिए। और इस बात को शिवसेना रखेगी कांग्रेस के सामने। वो खुद कह रहे हैं कि उस बात को वो एड्रेस कराएंगे, उनके सामने रखेंगे जो शीर्ष नेतृत्व है, फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन किसी की एक बात को मानना इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें उसकी मान ली जाएं। जैसे आपने अभी कहा, उन्होंने ये भी कहा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में दिल्ली में कहा था कि इजराइल का ऑक्यूपेशन गलत है फिलिस्तीन के ऊपर, तो हम सारी बात वाजपेयी की नहीं मान लेते। यही वो तो सर ये है, यही तो दिक्कत है। इसीलिए हिंदी में कहावत आई है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जो मेरे को सूट करेगा उसको मैं ले लूंगा, जो मुझे सूट नहीं करेगा वो नहीं मेरे पर चलेगा। जो मेरी राजनीतिक, जो मेरी चुनावी वोट को सूट करेगा वो मीठा मीठा गप गप, बाकी कड़वा। यही होता है। वीर सावरकर के साथ भी यही हो रहा है। जो राहुल लाल खेल खेल रहे थे ना, राहुल लाल जो खेल खेल रहे थे ना, मीठा मीठा गप गप, वो मेरे साथ मत खेला करिए। एक मिनट गोपाल जी रिस्पॉन्ड कर दे, उसके बाद फिर बात हो। मैं आ रहा हूं गोपाल जी रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आपके पास अवधेश जी के पास आऊंगा। गोपाल जी, ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ नजर आ रहा है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। सावरकर जी जिस तरह से उनका त्याग, तपस्या, बलिदान, जो उनके परिवार का बलिदान है, ऐसा संघर्ष तो कांग्रेस के किसी नेता ने आज तक किया है क्या? कभी किया है क्या? लेकिन कांग्रेस की नजर और कांग्रेस का विचार, नेहरू जी 30 साल तक जेल में रहे थे। एक मिनट आ रहा हूं, मौका दूंगा।
वो सारे इवन सारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जिन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो उसको नकार के केवल चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों पे ही सारे क्रेडिट। पर गोपाल जी आपने एक मिनट गोपाल जी, जो बात किशोर जी ने कही, उन्होंने कहा भाई अभी संविधान को लेकर के खतरा है क्योंकि आप लोग संविधान को खत्म करने पर तुले हैं और इसीलिए शिवसेना जैसी पार्टी को अभी जो है कांग्रेस से थोड़ा दूर कांग्रेस के साथ जाना पड़ रहा है क्योंकि संविधान को खतरा है। एक बार आप लोगों को हटा देंगे सत्ता से, संविधान से खतरा टल जाएगा, फिर वो कांग्रेस से हिसाब करेंगे, ये उन्होंने कहा। देखिए, एक बात है, आपने शुरू में कहा था लाल किताब की बात, ये लाल किताब को पढ़ने, ये लाल किताब को हाथ में लेने से संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। इस देश में अगर किसी ने संविधान की कभी हत्या की है तो वो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने की है। एक परिवार के छत्र छाया में अगर देश को चलाने का किसी ने प्रयास किया है, वह कांग्रेस और उसके गांधी परिवार ने किया है। तो ये जो झूठा नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, ये झूठा, अगर ये इलेक्शन हो रहे हैं, आज कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, कितना सफल इलेक्शन हुआ है, इन्होंने क्या हाल कर दिया था, दिला दिया गोपाल जी कश्मीर का भी। तो संविधान के रक्षक कौन है? 370 हमारा संविधान कहता था, पीडीपी के साथ समझौता करके बड़ा 370 मजबूत कर रहा था ना 2014 से 18 तक। एक मिनट रुकिए राहुल लाल, एक मिनट रुकिए, पहली बात तो विषयांतर नहीं कीजिए। संविधान का उन्होंने संविधान ने कहा है कि इस देश में ओबीसी जातिगत जो वीकर सेक्शंस है उनको संवैधानिक अधिकार देना है। इन्होंने ओबीसी कमिशन को ओके सर सुनिए मैं आपको एक मिनट राहुल लाल रुकिए, एक मिनट, मेरा विषय नहीं है क्योंकि ये उन्होंने उठाया कि आप लोगों ने इसलिए मैंने इस पर आपको रिबटल करने का मौका दिया, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। मेरा विषय अभी भी वीर सावरकर है। सुनिए सर, ओके मेरा विषय अभी भी वीर सावरकर है, मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा। और राहुल लाल, इधर उधर संविधान पर आप खुश हो जाओ कि आपको संविधान पर भाषण देने का मौका मिलेगा क्योंकि आपने उस पर 3-4 चैप्टर निबंध लिखे हुए हैं, तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा। मैं वीर सावरकर पे बात करूंगा। तारिक खान रिस्पॉन्ड कर ले, फिर आ रहा हूँ। तारिक खान, ये सवाल इनसे पूछ लीजिए कि नागालैंड में गौ महासभा क्यों नहीं करने दिया। अरे आप बता दो सावरकर जी को, आप ये सवाल नहीं। देखिए अशोक भाई, डायरेक्ट आंसर बोलिए। आप सीधा बताओ ना, अभी सावरकर की बात, नागालैंड में गौ महासभा क्यों नहीं करने दी? आप सीधा बताइए कि आप सावरकर जी को देश के लिए बलिदान के जो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जिस तरह से उनके परिवार ने त्याग तपस्या की देश के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए मेरा फिर कह रहा हूं, मेरा विषय गौ माता नहीं है और ये गौ हत्या नहीं है, मेरा विषय फिर वीर सावरकर है। राहुल लाल बोलिए। देखिए एक चीज मैं सावरकर पर सावरकर पे ही रहूंगा। देखिए यहाँ पे दो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे एक अलग पार्टी है, और दो पार्टियों में कई मामलों पे मतैक्य है, लेकिन वहां पे कुछ मामले पे कॉमन मिनिमम एजेंडा बनता है। जैसे कि अभी किशोर तिवारी जी ने कहा, उनके पार्टी ने कई आपत्तियां प्रकट की, राहुल गांधी के उसके बाद से एक बयान नहीं आया कहीं से भी, तो ये एक वस्तु स्थिति वाली चीज है। अब मैं आ जाता हूं सावरकर जी के ऊपर। देखिए, जो अभी महाराष्ट्र में भी गौ माता का पूरा मामला आया और आज जिस तरह से सावरकर के बयान को लेके भारतीय जनता पार्टी ने खंडन, कांग्रेस को घेरने के चक्कर में खुद उन्होंने सावरकर जी का ही खंडन कर डाला। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना है कि आप कांग्रेस को घेराबंदी करते करते सावरकर को मानने वाले हैं कि नहीं है। आप सावरकर जी की किताब मैं बता दूं, 1930 में उनकी किताब थी सावरकर जी विज्ञान निष्ठ निबंध भाग 1 भाग 2 के अध्याय 1.5 में वो खुद कहते हैं। सुन लीजिए, आपके बीच में देखिए, बलिदान, एक सेकंड सुन तो लीजिए जरा, मैं सावरकर के ऊपर ही बोल रहा हूं। मैं एक मिनट सुनिए राहुल लाल, एक मिनट आप बोलिए, मैं सिर्फ आपको एक बात बोल रहा हूं। हमारे लिए कोई आदर्श व्यक्तित्व है जीवन में, सावरकर जी उसमें। गोपाल जी एक मिनट सुनिए। राहुल लाल एक मिनट कौन सा किताब पढ़ लेते हैं? एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट सुनिए। आप जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपको एक चेतावनी दे रहा हूं कि इसके पहले आप ही के हमनाम राशि और आपके नेता राहुल गांधी ने भी वीर सावरकर को कोट करते हुए एक बात लिख दी थी कि वीर सावरकर ने कहा था कि मैं बचपन में जो है मैंने देखा एक मेरे दोस्तों ने मिलकर एक मुस्लिम को पीट दिया, मैं बड़ा खुश हुआ। एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाए। और वो जो है राहुल गांधी का झूठ था,
वीर सावरकर ने नहीं, ना मैं- कहीं एक मिनट आपको पता है, एक मिनट तथ्य रुकिए, रखता मेरी हूं बात पूरी नहीं हुई है ना। वीर सावरकर ने ऐसा कभी कहा था ना वीर सावरकर ने कहीं ऐसा लिखा था। और आज भी राहुल गांधी उसको लेकर केस का जो उनके ऊपर जो डाला गया मुंबई की कोर्ट से, पुणे की कोर्ट से, आज भी भागते फिर रहे हैं, कोर्ट में नहीं जा रहे। तो किसी को कोर्ट करने से पहले ना सोच समझ के कोर्ट कीजिएगा। राहुल गांधी की तरह राहुल लाल भी कहीं झूठे ना साबित हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके कार्यक्रम में बिल्कुल तथ्यों के साथ रहता हूं। किसी को अवमानना के लिए हमारे ऊपर केस करना और करने को मानना कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी इतना करते उनके ऊपर कुछ नहीं होता। नहीं, मैं एक लाइन खाली जो मैं बोल रहा था, विज्ञान निष्ठ निबंध उनकी किताब है और उसके चैप्टर 1.5 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि गाय एक पालतू पशु हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय तत्व सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद जो बुद्धिमान है वो मनुष्य है। ठीक है। मनुष्य गाय को माता कैसे मान ले जब गाय जानवर श्रेणी में? ये उनका बयान है। बिल्कुल ठीक है, गाय पूजने के विरोध में थे। बिल्कुल ठीक है, ये मैं भी लाइन पढ़कर आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद एक लाइन और मैं पढ़कर आ रहा हूं। आप फिर वही बात है ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा। एक मिनट रुकिए, अब आपकी बात हो गई ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये आप पे भी लागू होता है। उसके बाद उसी जगह पर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि गाय की जो हत्या करते हैं वो असुर हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के राक्षस हैं, गाय की हत्या करने वाले। तो ये भी आप बोलिए कि गाय की हत्या करने वाले राक्षस से असुर हैं? ये क्यों नहीं बोलते आप? ये लाइन उन्होंने लिखा है, लेकिन आगे की पंक्ति में जब आप पढ़ेंगे उन्होंने लिखा है। मैं फिर उसके आगे का पंक्ति में बता देता हूं। नहीं, आगे की पंक्ति में सुनिए, आगे की पंक्ति अगर कोई आगे की पंक्ति पीछे की पंक्ति नहीं होती, आगे की पंक्ति पीछे की पंक्ति नहीं होती ना, यही मैं कह रहा हूं। फिर आप कहेंगे एक लाइन और लिख के 2 लाइन, फिर उनकी किताब। मैं उनके सुनिए ना, मैं उनके ऊपर निबंध लिखने के लिए बैठो ना आपको सुनिए। नहीं, चूंकि अवधेश जी ने ये पूछा कि लोग इतिहास क्यों पढ़ते, मैं इतिहास पढ़ के आ रहा हूं। बिल्कुल और बिल्कुल मैं इतिहास के साथ नतीजों को आप निबंध लिखिए, निबंध नहीं लिख रहा, अपने घर में निबंध लिखिए। मेरी 2 टूक में निबंध नहीं, मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो खुद सावरकर जी के निर्णय का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार और सावरकर के बीच में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो उस पर मेरी डिबेट नहीं है, और उसको लेकर के बीजेपी की ओर से बयान नहीं आया। आप लोग बहस को इधर उधर मत ले जाइए। ये बयान कांग्रेस के नेता का, और अभी मैंने आपको तारिक अनवर का बयान सुनवाया। अगर बीजेपी कोई बयान देती मैं बीजेपी करता। सवाल, कटघरे में इस वक्त कांग्रेस है, तारिक अनवर है, और कटघरे में कांग्रेस के सहयोगी हैं। कांग्रेस के एक मिनट रुकिए, चुप, बिल्कुल चुप, कांग्रेस के बिल्कुल चुप, राहुल लाल बिल्कुल चुप, राहुल लाल बिल्कुल चुप हो गया आपका। अवधेश जी देखिए, ये इस समय तो इस देश को सावरकर जी के बारे में झूठ बोला वो तो छोड़ दीजिए। अगर कोई हिंदू खड़ा होके गाय खाने की बात करता है, ये भी उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या देश की पार्टियां उसके विरुद्ध खड़ी होगी कि नहीं होगी? बीजेपी खुद कहां खड़ी होती है? तो बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, बीजेपी तो बहुत सारे उसमें नाम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना। बीच में नहीं बोलेंगे। बीजेपी तो एक लंबे समय तक कुछ ऐसे डिबेट में अपनी प्रवक्ता नहीं भेजती थी, आपको याद है? एक घटना हो गई थी, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, बीजेपी की ही तो एक लड़की थी, तो वो अलग बात है। बीजेपी देश नहीं है ना, बीजेपी खड़ी नहीं हुई है। कर्नाटक के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि सावरकर जी ने गौ मांस खाने के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर गुंडू राव बोल रहे हैं तो क्या वे गौ मांस खाने का समर्थन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सावरकर जी को इस ढंग से गलत कोट क्यों किया है? पहला महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह उठता है कि क्या सावरकर के बहाने आप देश में गौ मांस खाने को बढ़ावा देना चाहते हैं? फर्स्ट। सेकंड बात है, एक मिनट जोड़ दूं, सावरकर जी के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये झूठ है, और वो इसको लेकर भी केस करने जा रहे हैं। वो पहले भी राहुल गांधी नहीं, मैं केस में नहीं जा रहा हूं। अगर वो आके गाय के खाने की बात करें कहा, तो क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं गाय के मांस खाने का? क्या वो स्वयं मानते हैं गाय का मांस खाना चाहिए? आप सफाई मत दीजिए, उनके सवाल है, उनके सवाल उठा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, देखिए ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है कि अगर सावरकर जी या हिंदुत्व विचारा के लोगों को आप स्वतंत्रता सेनानी मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन है, अगर आप स्वीकार लेते हैं कि भारत विभाजन के विरुद्ध खड़े हुए थे, अगर ये मान लेते हैं कि सावरकर जी ने 2 राष्ट्र कहते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान सह अस्तित्व में रह सकते हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कमजोर हो जाता है, भारत विभाजन का दोष साबित हो जाता है, और एक पूरे जो भारत की अवधारणा है, इनके 2 राष्ट्र सिद्धांत से हुआ था। अब जैसे इनके 2 राष्ट्र सिद्धांत के कारण तो भारत विभाजन की स्थिति में सीरियस बात ही कर रहा हूं। राहुल शोर मत मचाइए, मैं काफी गहन रिसर्च करके आया हूं। मत मचाइए,
भारत की जो मूल अवधारणा है, जिसके आधार पर भारत उठ के खड़ा हो रहा है, उस पर सीधा चोट करो। नहीं तो ये उठ के खड़े हो गए तो फिर ये पॉलिटिक्स से लेके दूसरी ओर मुझे एक और ब्रेक लेना है, मुझे एक और ब्रेक लेना है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, जहां तक यहां पर गो हत्या की बात हो रही है, गाय के बीफ की बात हो रही है, उसमें मुझे लगता है पूरा देश को जो है गांधी जी को फॉलो करना चाहिए। आप मत मानिए ना वीर सावरकर को, आप गांधी जी को फॉलो करिए ना। गांधी जी ने तो कहा था कि गो हत्या पाप है, आप उसको नहीं मानेंगे। गांधी जी के साथ तो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं हम लोग, सब मजबूती के साथ खड़े हैं। चलिए एक ब्रेक के बाद आओ, सच का आईना दिखा रहे हैं बस। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, मेरे पास समय बिल्कुल है, जल्दी से 30-30 सेकंड में एक दो मेहमानों से उनका रिएक्शन लूंगा, और मुझे इस विषय पर खास रिएक्शन चाहिए जो गुंडू राव ने कहा है, क्योंकि उस विषय को हमने अभी तक छुआ नहीं है। गुंडू राव ने कहा वीर सावरकर कट्टरपंथी थे, जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे। तो कट्टरपंथी को मतलब जिन्ना को क्लीन चिट दी जा रही है। वाह, वीर सावरकर आज जिन्ना से भी खराब हो गए। बोलिए किशोर तिवारी जी। नहीं, मैंने दिनेश गुंडूराव का पूरा स्पीच सुना, और एक मूर्खतापूर्ण बातें इतनी चरम सीमा पे है कि मैं उनकी भर्त्सना तो करता हूं, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर डिसोन करना चाहिए ना, खुलकर डिसोन करना चाहिए कि क्या ये कांग्रेस की लाइन है? क्या ये जिन्ना के बारे में सर, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने आज तक पन्नू के बयान को डिसोन नहीं किया, तो गुंडू राव के बयान को क्या डिसोन? एक आतंकवादी खालिस्तानी बाहर बैठकर एक बयान देता है, उसको डिसोन नहीं किया, तो फिर उसके बाद उसका क्या करेगा? जल्दी से तारिक खान जी, जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे, सावरकर कट्टरपंथी थे। 30 सेकंड। सेकुलर थे, ये बात तो आडवाणी साहब ने भी कही। मैंने आपकी राय पूछी सर, आडवाणी जी ने जो कहा मैंने आपकी राय पूछी। आप आडवाणी जी के साथ हैं, आप आडवाणी जी के साथ हैं, तो आडवाणी जी रथ यात्रा लेके गए, सही किया था। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। जिन्ना के मामले में आडवाणी जी सही थे, रथ यात्रा के मामले में और कार से को गोली चलाने के मामले में मुलायम सिंह सही थे। यही मैं कह रहा हूं, दिक्कत यहीं पर है। वीर सावरकर को जहां लगेगा हम गाली देंगे, जहां लगेगा वीर सावरकर को इंदिरा जी ने कहा था। अगर अडवाणी जी को मानना है, अडवाणी जी को मानना तो मानिए, कार से वो सही थी। आपके साथ दिक्कत यही है, आपके साथ दिक्कत ये, आप लोग आपके साथ दिक्कत ये, आप आडवाणी जी पर चले गए ना। मैंने सीधा सवाल पूछा, आडवाणी जी की एक बात सही लगेगी। अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी ने कहा कि गाय को लेकर वो आपको बड़ी पसंद आई, लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि 55-56 इस्लामी मुल्क के सारे मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए, वो आपको पसंद नहीं आ रही। तो अपने मन से पसंद और नापसंद करना बंद करिए। अगर आप किसी आइडियोलॉजी को मानते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को सही मानते हैं, तो उसको पूर्णता से स्वीकार करना सीखिए, और नहीं तो फिर यह भी स्वीकार कीजिए कि आप लोग भी पूर्ण नहीं है, आप लोग भी इधर उधर दाएं बाएं करते हैं। इस बात को स्वीकार करना सीखिए। समय इतना ही है, लेकिन वीर सावरकर को अगर तारिक अनवर जैसे नेता और गुंडू राव जैसे नेता कहने की जिन्ना से गए बीते थे और वीर सावरकर देशभक्त नहीं थे, तो मैं ये कहता हूं शर्मनाक है, ये शर्मनाक है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस इस पर डिनाई नहीं करती है, कांग्रेस का बयान अब तक नहीं आया, तो इससे ज्यादा शर्मनाक है। आज के लिए इतना ही, चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।